हेलो एवरीवन। मैं ममता माहेश्वरी सोशल साइंस की टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे, जो वर्कशीट क्लास 9th की है और सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसका पार्ट है इतिहास। इतिहास का लेसन नंबर 3 चल रहा है और वर्कशीट नंबर है 48। और इतिहास में लेसन नंबर 3 का टॉपिक है नास्तिवादी और हिटलर का उदय 6। मतलब हमने उदय फर्स्ट, उदय सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी हमने आगे पिछली वीडियो में वर्कशीट नंबर 30, 43, 44, 45, 46, 47 में हमने पढ़ा है, समझा है और उसे सुना भी है। आज हमारी डेट होगी 24 अक्टूबर 2020। आप हर वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। और मैं कहती हूँ कि आप बार बार वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, ताकि आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो भी पेपर बनेगा वो इन्हीं वर्कशीट के माध्यम से बनने वाला है। तो इसलिए आप इन वर्कशीट को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप ना करें, इसमें आपका लॉस हो सकता है। इसलिए आप अपने फ्रेंड के साथ लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिल सकता है और आप बार अच्छे से सुन सकते हो। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। वीडियो आज हमारा पॉइंट होगा नाथसीवाद विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। नाथसी ने विश्व दृष्टिकोण के हिसाब से क्या प्रचार किया, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नाथसी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। नाथसी शासन ने पूरा एक रूल बनाया, एक चक्रव्यूह बनाया, ताकि पूरे जर्मनी में उनका कई वर्षों तक शासन चलता रहे। इस वजह से उसने एक पूरा रूल बनाया, सभी नाथसीवादी पार्टी ने। तो उसने क्या किया, मीडिया जो होती है, मीडिया जैसे अपने भारत में भी मीडिया है, तो उसने बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया, मतलब अपने कब्जे में कर लिया कि वो इसी पार्टी के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताते रहे, कोई गलत बयान ना दे, कोई गलत भाषण ना दे, कोई गलत प्रचार ना करें। इस पार्टी की प्रोग्रेस बताते रहे, ये पार्टी कितने मतलब जर्मनी की सहायता करती है, जर्मनी के लोगों की सहायता करती हैं, उनके हमेशा भले के लिए बात सोचती हैं। तो इस तरह उसने मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया और उन्होंने अपने तौर तरीके का बयान करने के लिए नए नए शब्द इजाद किए। इजाद का मतलब देना, नए नए वर्ड यूज करना, नए नए शब्दों का इस्तेमाल करना, और मतलब अच्छे शब्दों का, कड़वे शब्दों का नहीं, एक अच्छे शब्दों का यूज करना, ताकि आपको वो शब्द अच्छे लगें। तो नाजियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या और मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो मौत करता था, वो हत्या करता था, लेकिन अपने दस्तावेजों में उसने कभी ये नहीं दिखाया कि मैंने हत्या की है या मैंने मौत की है या मैंने किसी को मारा है। उसने अपने दस्तावेजों में इस मतलब इस शब्द को ही हटा दिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो वैसे ही हिटलर ने अपने दस्तावेजों में मौत और हत्या शब्द को हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया। सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान युद्धों के संदर्भ में, मतलब जो सामूहिक हत्या करता था, युद्धों से, युद्धों को सामूहिक मारता था, मतलब युद्धों का अंतिम समाधान ही उसने यही कर दिया कि उनकी हत्या करना। और
यूथनेजिया विकलांगों के लिए, जो भी व्यक्ति विकलांग हो जाता था तो उसे भी मार देता, क्योंकि उसके मन में था कि विकलांग व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता, कभी एक जिम्मेदार नहीं बन सकता, कभी एक योग्य नहीं बन सकता। तो हिटलर ने उसको भी गैस चैम्बर में ले जाकर मार देता था। चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। उसने क्या किया, इन शब्दों का चयन कर शब्दों में चयन करता था। मतलब ये उसने हत्या और मौत शब्द हटा दिए और कौन से शब्द लिए, चयन और संक्रमण। जिसको भी वो मारता था तो उसे ये बोल देता कि इसमें संक्रमण थे। मतलब उन व्यक्तियों का चयन करता, जैसे कि युवतियों का, विकलांगों का चयन करता, फिर उनको गैस चैम्बर में लेकर जाता और फिर उनको संक्रमण करके उन्हें मार देता था, या उन्हें बोलता कि आपके संक्रमण के कारण मुक्ति हो गई। इक्वेल्यूशन खाली करना का आशय था। इक्वेल्यूशन मत ये प्रयोग करता था शब्द का, और इसका मतलब क्या होता है, खाली करना। लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। गैस चैम्बरों को का क्या बोलता, संक्रमण मुक्ति। मतलब वो गैस चैम्बर एक आलीशान था, और था तो वो एक स्नानघर यानी कि बाथरूम की टाइप बना हुआ था, और उसमें बाकायदा झरने वगैरह सब कुछ लगे हुए थे, नकली फव्वारे भी लगे हुए थे। तो उसे एक संक्रमण मुक्ति का एक माध्यम मानता था, क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसा दिखाई देता था। कैसे दिखाई देता, स्नानघर जैसे दिखाई देता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देता था, और उसमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे, नकली फव्वारे लगे हुए थे। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों। अब नात्सी विचारों ने क्या किया, नात्सी विचारों ने देखो तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तहारी पर्चों का खूब सारा लिया। उसने क्या किया, अपना प्रचार करने के लिए, अपना दुनिया में फैलाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे विचार सबसे अच्छे हैं, मेरे प्रचार अच्छा है, मेरा भाषण अच्छा है, मेरा शासन सबसे अच्छा है। तो उसने उसके लिए क्या क्या प्रयोग किए, तस्वीरों का प्रयोग किया, फिल्में बनाई, रेडियो में अपना भाषण दिया, जगह जगह पर अपने पोस्टर लगाए, आकर्षक नारों का इस्तेमाल किया। इन सभी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी। दुश्मन जो इसके विरुद्ध उसके वो इतना अत्याचार कर रहा था, तो कोई भी उसके विरुद्ध बोलता तो उसकी पोस्टर में उस दुश्मन मानकर उसे दिखाया जाता था। उनका मजाक उड़ा देता, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता। इन सब किसको, जो जर्मनी के, जो हिटलर के, जो नास्तिकवादी के विरोध कोई बोल देता, चाहे वो युद्धों को तो बोल ही देता, कोई और भी कोई लोग इंसान होते जो हिटलर के विरुद्ध आवाज उठाता तो उनको इस तरह पेश करता था। समाजवादी और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। जो भी कोई होता समाजवादी या उदारवादी, जो भी उसके विरुद्ध बोलता तो उसे एक विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। नास्तिकवादी लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। ये सभी बातें नास्तिकवादी लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्सों और नफरत को अवांछित पर केंद्रित कर दिया गया। अब नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। आम लोग, जो जनता थी वहां की, जो जर्मनी की जनता थी, उनका नात्सीवादी के प्रति क्या रवैया था, क्या विचार थे, क्या उनके मन में भावनाएं थी, क्या मन में चल रहा था, वो सभी हम इस पॉइंट पे पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग नात्सी आडंबर, शब्दाडंबर मतलब शब्द का आडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। जैसे कोई हमें पूरा अच्छे तरीके से समझा देता है, उनके शब्दों में कुछ ऐसा जोशीला तत्व होता है या भाषण होता है जिससे हम उनके आकर्षित हो जाते हैं।
वैसे ही नात्सीवाद में हिटलर ऐसा भाषण देता, ऐसे पोस्टर लगाता, ऐसा प्रचार करता कि हम उसके आकर्षक हो जाते थे। वे दुनिया को नाच से नजरों से देखने लगे और अपनी भावना भी हम फिर उसी के अनुसार चलने लग जाते हैं। तो हम अपनी भावनाओं को भी नाच से शब्दावली में व्यक्त करने लगे। हमारे मन में वही प्रतिक्रिया चलती है यार। हम किसी का भाषण सुनते हैं तो हमारे मन में ये चलता रहता है कि वो शायद अच्छा बोलता है, अच्छा, ये शब्द बहुत अच्छे हैं, ये शब्द हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, तो हमारे मन में भी वैसे ही विचार आने लग जाते हैं और हम उसी के अनुसार काम करने भी लग जाते हैं। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवादी देश को तरक्की के लिए बहुत सारे लोग तरक्की तरक्की करेंगे। मतलब उन्हें लोगों को विश्वास होने लग गया कि नात्सीवादी ही है जो देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा और कोई मतलब अब जर्मनी पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, नात्सीवादी हमारी रक्षा करेंगे। तो इस तरह उनको विश्वास होने लग गया और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नात्सीवाद का जमकर विरोध किया, हालांकि अधिकांश इसमें शामिल थे। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इसका प्रचार करने में डरते थे कि हम क्यों अब इस बातों में, राजनीति बातों में हम अपना समय वेस्ट करें, इससे अच्छा है कि हम अपने रास्ते पर चलते रहें। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर मानते थे। इस तरह वो अपना मतलब समझते थे कि हम इस तरह का काम क्यों क्यों करें, जो हो रहा है होने दो, इस मन में इस तरह का लाकर वो छोड़ देते थे। महाध्वंस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा महाध्वंस का। महाध्वंस क्या होता है? महाध्वंस का वर्ड से या शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि ये सभी महाध्वंस हो रहा था। इन्हीं सामूहिक कत्ले आमों को महाध्वंस भी कहा जाता है। ये मोस्ट पॉइंट है। जो सामूहिक हत्या कर रहा था वो गैस चैम्बर में, उसे होलोकास्ट भी कहा जाता है, उसे महाध्वंस भी कहा जाता है। आप भी मन में सोचते होंगे कि हिटलर ने इस तरह का काम क्यों किया, लेकिन उसने ये सब करके दिखाया। जो कुछ हुआ उसकी गवाहों, गेटों और कैंपों में कैंपों में एक नारकीय जीवन भोगने वालों के लिखित दस्तावेजों आदि से स्पष्ट देखी जा सकती है। हिटलर के बारे में सबने जो भी लिखा वो बड़ी मतलब सावधानी से लिखा होगा, क्योंकि वो गलत अपने बारे में गलत लिखने भी नहीं देता था। तो वो देखो, कैंपों में नारकीय जीवन, जो गैस चैम्बर बने हुए थे उनमें नारकीय जीवन भोगने वाले लिखे दस्तावेज आदि में ये स्पष्ट देखी जा सकती है। ये सभी यातनाएं जो दे रहा था वो एक दस्तावेज में लिखी हुई थी, जिसे ही हम अब पढ़ रहे हैं। उनमें बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखे और दस्तावेजों के संग्रह भी बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, व्रत चित्रों, गीतों, स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। मतलब ये जो जो उसने महाध्वंस किया था, जो युद्धों के साथ पूरी जनता के साथ जो गलत काम कर रहा था, आज भी वो इन इन चीजों के माध्यम से आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी अपना प्रतिरोध का साहस दिखाया। मतलब उस समय हिटलर के लिए एक गलत शब्द बोलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन उसके बारे में गलत लिखना तो महा मुश्किल काम था। और उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए भी चेतावनी है जो खामोशी में सब कुछ देखते रहे। तो इस तरह हमने आज वर्कशीट 48 का इजी एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको बार बार सुनते रहेंगे।
ताकि आपको हर पॉइंट इसके याद हो जाए। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है पॉइंट वन, हिटलर ने नाजीवादी विचारधारा के प्रचार के लिए मीडिया का सहारा लिया। पॉइंट नंबर टू, नाजीवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान आदि। पॉइंट नंबर थर्ड, नाजीवादी विचारों के प्रचार के लिए फिल्मों, रेडियो, टीवी, पोस्टर तथा नारों आदि का सहारा लिया गया। पॉइंट नंबर फोर, नाजीवादी विचारधारा के विरोधियों का विदेशी एजेंट कहकर मजाक उड़ाया जाता था। पॉइंट नंबर फिफ्थ, नाजीवादी विचारधारा का समर्थन न करने वालों को देश विरोधी बताया जाता था। क्वेश्चन नंबर टू है, महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था? तो इसका आंसर होगा, नाजियों के लिए महाध्वंस का अर्थ था अवांछितों से छुटकारा, जिसको फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता था। और यहूदियों के लिए महाध्वंस कभी न खत्म होने वाली यातना थी, जिसमें उनका काम धंधा, उनके घर पर सब बर्बाद हो गए और लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1941 से शुरू हुआ ये नरसंहार 1945 तक चलता रहा। तब तक 60 लाख से ज्यादा यहूदी मारे जा चुके थे। ये विश्व की एक सबसे खतरनाक और गंदी घटना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाथसीवादी के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया? आम लोगों में किस प्रकार का था वहां की? तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर वन, अधिकतर लोग नाजी शब्दावली और प्रचार का शिकार हो गए। उन्हें विश्वास था कि नाजीवादी उनके देश के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। पॉइंट नंबर टू, दूसरा समूह उन लोगों का था जिन्होंने नाजीवाद का जमकर विरोध किया। पॉइंट नंबर थर्ड, एक तीसरा समूह उन लोगों का था जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे और तथा विरोध करने से डरते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की कल्पना कीजिए, अनुच्छेद लिखना है इसके बारे में। तो ये आप सभी, क्वेश्चन नंबर फोर, यह आप सभी के लिए एक टेस्ट है। आज जो भी इस वीडियो को सुनेगा, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी के लिए, क्लास 9 के सभी बच्चों के लिए आज ये टेस्ट है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखकर भेजेंगे और दूसरे बच्चों के साथ शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। बाय बाय।